आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। जालसाजी, ठगी, धोखाधड़ी, झूठ बोलकर सदस्यता के नाम पर रुपया लेना, फिर सदस्यता नहीं देना। और जो आजीवन सदस्य मर गए उनके परिवारजनों को 20,000 रुपये की मदद नहीं करने पर आजाद अध्यापक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों के खिलाफ पुलिस थाने में कराऊंगा FIR दर्ज, सुदामा प्रसाद शर्मा। इसलिए प्रदेश भर के नवीन शिक्षक भाई बहन से आजाद अध्यापक शिक्षक संघ मध्य प्रदेश के पूर्व प्रदेश संगठन मंत्री श्री सुदामा प्रसाद शर्मा जी ने अपील की है कि कोई भी शिक्षक भाई बहन आजाद और भरत पटेल से दूर रहें, क्योंकि ये कहते हैं कुछ और करते हैं कुछ और। सबूत आपके सबके सामने है। 28 मई 2024 विदिशा जिले की आजाद व्यापक संघ की विदिशा जिले के आजीवन संघ सदस्यों की सूची में यह नाग आज तक नहीं जुड़े हैं, जबकि मैं यूथ उनकी सदस्यता शुल्क तथा इनकी नाम सूची 6 माह पहले दे चुका हूं। पदस्थ संस्था सदस्यता शुल्क जिला 1 मान सिंह नांगलिया, प्राशिश प्रा शाह खोरा बंजारा 500, नटेरन विदिशा 2 पुरम चंद सेन प्रा शे प्राशा सरीदिया 500, नटेरन विदिशा भोलाराम कुशवाहा प्रा शे प्रा शाह उमरिया 500, नटेरन विदिशा बलराम सिंह अहिरवार प्राशी भाका लखार 500, नटेरन विदिशा सुदामा प्रसाद शर्मा प्राशी प्रा शाह हरिपुर 500, नटेरन विदिशा संजीव धाकद प्राणी प्रा शाह बुई बागरेद 500, नटेरन विदिशा विकास माहेश्वरी मां शाह महथा 500, नटेरन विदिशा रामलाल अहिरवार मां शे छोटाऊ मां वी अमखेड़ा सूखा 500, नटेरन विविशा पन्नलाल पहाड़े प्रा शे मां शाह बाधेर 500, नटेरन विदिशा ज्ञान सिंह कुशवाहा छोटाऊ मां वी बिछया 500, नटेरन विदिशा नील कंवर तोमर प्रा शे प्रा शाह इमलापुरा, नटेरन विदिशा नीलम शमी प्रा शे प्रा शाह खैरुआपुरा 500, नटेरन विदिशा पुष्पेंद्र राजपूत विदिशा 500, नटेरन विदिशा सुधा साहू प्रा शे का मां शाह रामशाचाद, नटेरन 500, विदिशा उषा आर्य मां शाह महुता 500, नटेरन विदिशा रवि रैकवार प्रा की प्रा शाह महुआ डोंगरी, नटेरन विदिशा नॉट उन 15 शिक्षक भाई बहन के 8,000 रुपये एवं सूची विदिशा जिला अध्यक्ष को दे चुका है। उक्त राशि में से 3,000 रुपये सोनू सिंह एवं 5,000 रुपये रामेश्वर यादव को दिए। जिले में सरल सदस्यता क्रमांक विकासक नाम पद पदस्थ संस्था जिला शैतान सिंह अहिरवार प्रा शे कादी खेका 775, नंटेरन विदिशा 2 धर्म सिंह जाटव प्रा शे 80, 1580, नटेसन विदिशा 3 विशाल दिनकर प्रा शे नसरतगढ़ 101, 1832, नटेरन विदिशा श्याम सिंह कुशवाहा प्रा शे सेमखेड़ी 1060, लटेरी विदिशा 20,000 रुपये की आर्थिक नोट। उपरोक्त जीवन संघ सदस्यों की मृत्यु हो चुकी है। इनके परिवारजनों को आज तक 20 सहायता नहीं दी गई है। इसलिए मैंने आजाद अध्यापक शिक्षक संघ MP के प्रदेश संगठन मंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया। बदी 3 दिवस में उक्त नामों को सूची में नहीं जोड़ा गया तो थाने में FIR दर्ज करा दी जाएगी। सुदामा प्रसाद शर्मा जी, आपने आजाद अध्यापक शिक्षक संघ मध्य प्रदेश के मध्य प्रदेश संगठन मंत्री से त्यागपत्र क्यों दिया? क्या हैगा, आजाद अध्यापक शिक्षक संघ मध्य प्रदेश का मैं विगत 4-5 वर्षों से प्रदेश संगठन मंत्री हूं। अभी मैंने पिछली 2-3 दिन पहले प्रदेश संगठन मंत्री पद से इस्तीफा इसलिए दे दिया कि पूरे मध्य प्रदेश में आजाद अध्यापक शिक्षक संघ द्वारा शिक्षक भाई बहनों को 500 रुपये लेकर संगठन की आजीवन सदस्यता दी गई। तो हमारे प्रयास से विदिशा जिले में लगभग हमने 1,000 सदस्य बनाए, आजीवन सदस्य बनाए 1,000 लोग, जिनका लगभग हमने 5 लाख रुपया हमारी आजाद की टीम ने प्रदेश कोषाध्यक्ष प्रदेश कोष में आदरणीय भरत पटेल जी के नाम से पहुंचाया। इसके बावजूद भी कम से कम उन 1,000 में 100 सदस्य आजीवन शिक्षक भाई बहन को केवल मैं सुदामा प्रसाद शर्मा के दस्तखत से बने हैं।
तो जिनका 50,000 रुपया तो मैंने खुद ने ही दिया है, शमशाबाद और लटरन का। अब प्रश्न ये आता है कि हमारे आजीवन सदस्यों में से लगभग 4 सदस्य अचानक दिवंगत हो गए। तो आजाद अध्यापक शिक्षक संघ का जो संविधान है, उस संविधान के अनुसार जो आजीवन सदस्य अगर अचानक मर जाता है तो उसके परिवारजनों को आजाद के पदाधिकारी जाकर 20,000 रुपये की आर्थिक मदद करते हैं। हमारे यहाँ से शैतान सिंह अहरवार काचीखेड़ा नटरन ब्लॉक में था, धर्म सिंह जाटव वर्धा का था जो नटरन ब्लॉक में आता था, विशाल दिनकर जो शमशाबाद के पास नसदगढ़ प्राथमिक शाला में था, और एक है हमारे श्याम सिंह कुशवाहा लैटरी तहसील के। इस तरह से हमारे 4 प्राथमिक शिक्षक जो संगठन के आजीवन सदस्य थे उनकी मृत्यु हो गई है। लेकिन आजाद अध्यापक शिक्षक संघ द्वारा, संगठन के पदाधिकारियों द्वारा इन दिवंगतों के परिवार में जाकर ना तो मुलाकात की, ना उनको 20-20 हजार रुपये की आर्थिक मदद भी नहीं दी, और उनके परिवारजनों को अनुकंपा नियुक्ति दिलाने के लिए भी आजाद अध्यापक शिक्षक संघ ने आज तक कोई प्रयास नहीं किया। इसलिए मैंने आजाद के प्रदेश संगठन मंत्री पद से त्याग पत्र दे दिया। मुझे किसी पद का कोई लोभ नहीं है, मैं पद लोलुप नहीं हूँ। मैं संगठन के अन्य शिक्षक भाई बहनों से यह कहना चाहता हूँ कि वह इस प्रकार उनके साथ भी हो सकता है। इसलिए आजाद के या तो वो सदस्य न बने, और अगर वो सदस्य बनते हैं तो अपने अध्यक्ष से कहें कि ऐसे परिवार जिनमें कोई दिवंगत हो गए हैं आजीवन सदस्य, उनके परिवार में 20-20 हजार की मदद दी जाए। आजीवन सदस्य बना है तो उन लोगों का क्या होगा? क्या होगा कि जब हमारा कोई शिक्षक भाई बहन 500 रुपये देकर संगठन की आजीवन सदस्यता ले लेता है, तो आजीवन सदस्यता का मतलब ये है कि वो संगठन में पद पे रहे या ना रहे। वो आजीवन सदस्यता का मतलब ये है कि वो आजीवन सदस्य तो रहेगा ही, पदाधिकारी रहे ना रहे। अब मैंने अगर प्रदेश संगठन मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया तो मेरे पास संगठन का पद नहीं रहेगा, लेकिन मैं चूंकि 500 रुपये देकर आजीवन सदस्य बना हूं तो मेरी संगठन की आजीवन सदस्यता तो रहेगी। इसीलिए मैं ये चाहता हूं कि पूरे मध्य प्रदेश के सभी जिले, ब्लॉक, तहसीलों में आजाद वाले जो आजीवन सदस्य बनाते हैं, उन आजीवन सदस्यों को जो संगठन के विधान अनुसार अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके परिवार को 20,000 की मदद की जाती है। लेकिन कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ हमारे नटरन ब्लॉक शमशाबाद में, विदिशा जिले में, ये 4 लोग 6-6 महीना, 7-7 महीना, 8-8 महीना इनके मरे हो गए हैं, लेकिन इनको अभी तक 20-20 हजार रुपये के चेक आजाद अध्यापक शिक्षक संघ द्वारा नहीं दिए गए हैं, और ना इनके परिवार से कोई जाके मिला, और ना इनकी मृत्यु के बाद इनके परिवार को किसी ने अनुकंपा नियुक्ति दिलाने का कोई प्रयास किया। आजाद के 9 जून के प्रांतीय सम्मेलन में भोपाल जाना चाहेंगे कि नहीं? मैं तो ये कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के कोने कोने से केवल 22 शिक्षक भाई बहन आजाद के कार्यक्रम में आए। अगर आजाद अध्यापक शिक्षक संघ नवीन शिक्षक संवर्ग को, गुरुजियों को, संविदा शिक्षकों को, जो प्राथमिक शिक्षक हैं, माध्यमिक शिक्षक हैं, उच्च शिक्षक हैं, और मेरे द्वारा तो बहुत से नवनियुक्त शिक्षक जिनकी 1 साल पहले नियुक्ति हुई थी उनको भी आजीवन सदस्य बनाया गया है, गुरुजियों को आजीवन सदस्य बनाया गया है, संविदा शिक्षकों को आजीवन सदस्य बनाया गया है। तो इन सभी लोगों को प्रथम नियुक्ति के दिनांक से अगर उनकी वरिष्ठता की गणना, उनकी सेवा अवधि की गणना निरंतरता में करते हुए जुलाई 18 में राज्य सेवा शिक्षा संवर्ग स्वीकार करने के बाद जो 20-20 साल की वरिष्ठता शून्य हो गई है, उस वरिष्ठता को बहाल कराने के लिए यदि आजाद अध्यापक शिक्षक संघ और उसके प्रदेश अध्यक्ष भरत पटेल जी अगर ये मांग करते हैं माननीय मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री से कि हमें हमारी नियुक्ति के दिनांक से वरिष्ठता दी जाए, तो ही लोगों को वहां जाना चाहिए 9 तारीख के कार्यक्रम में भोपाल। और अगर वो ये मांग नहीं करते हैं और वो कहते हैं भाई सबकी नियुक्ति जुलाई 18 में हुई है, नई नियुक्ति है और 18 से ही मानूंगा, फिर तो मैं कहता हूं कि ऐसे आजाद अध्यापक शिक्षा संघ को लोगों को छोड़ देना चाहिए, और आजाद के कार्यक्रम में भरत पटेल के नेतृत्व में भोपाल में किसी भी शिक्षक भाई बहन को नहीं जाना चाहिए।